तीन संख्याओं पहली संख्या दूसरी संख्या का दो गुनी परंतु तीसरी संख्या का आधी है। तीन संख्या है, तीन संख्या में तीन संख्या क्या बोल रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। तुलना किससे किससे हो रहा है? पहला और दूसरे से। पहली संख्या दूसरी के दो गुनी है। ऑप्शन अगर चलते हैं तो बताइए, क्या पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है? पहली संख्या दूसरे से दोगुनी है कि नहीं? क्या पहली संख्या दूसरे से दोगुनी है? क्या पहली संख्या दूसरी का दोगुनी, दूसरी का दोगुनी, क्या दूसरी दोगुनी है? ये तो कम है। पहली संख्या दूसरी का दोगुनी है कि नहीं? नहीं है, है? इधर देखिए तो, पहली संख्या दूसरी का दोगुनी है? नहीं है, नहीं है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, दोनों है कि नहीं? ये कट गया था। आगे चलते हैं, इसमें देखिए तो, पहली संख्या दूसरी दोगुनी है? नहीं है, कट गया। ये कौन कौन बचा है? 2 और 4। आगे, परंतु तीसरी संख्या का आधी है। कौन? परंतु। यहां देखो, परंतु लिखा रहे, तथा लिखा रहे, और लिखा रहे, बात किया जाएगा जो यहां लिखा रहेगा। तो इसका जो यहां पर लिखा रहेगा उससे बात किया जाएगा। कब? जब यहां पर परंतु, तथा, और ये सब लिखा रहेगा तो सीधे जो यहां पर स्थान रहेगा उसके बारे में बताया जाएगा। जो लिखा रहेगा, जो यहां पर क्या लिखा रहेगा? जो, तो दूसरी की बात किया जाएगा। जो इसके बाद लिखा रहेगा उसका बात किया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक यहाँ परंतु लिखा हुआ है। परंतु मतलब किसके बारे में? पहले के बारे में। परंतु तीसरी संख्या की आधी है। कौन? पहली। पहली जो है तीसरी संख्या का आधी। पहली संख्या तीसरी की आधी। देखते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन बचा हुआ था। क्या तीसरी संख्या की आधा है? तीसरा का आधा नहीं है। तीसरा का आधा है कि नहीं? 96 का आधा कितना? 48। देखिए तो, ये तीसरी संख्या का आधा है? तीसरी संख्या का ये आधा नहीं है। तीसरे कितना गुना है? 4 गुना है। और यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर तीसरी संख्या का ये आधा होना चाहिए। कौन? पहली संख्या। तो ये कट गया। क्यों कटा? क्योंकि तीसरी संख्या कितना गुना है? 4 गुना है। और ये बोलता है तीसरी संख्या का आधा होना चाहिए, तो तीसरी संख्या का आधा ये है। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चेक करके बताइए। इसमें तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दो गुनी, पहली संख्या का दो गुनी। पहली संख्या दूसरी का दो गुनी तो नहीं है, दूसरे का दो गुनी नहीं है। अरे ये दूसरी से तो कम है, ये तो होगा नहीं। दूसरी का दो गुनी, क्या दूसरे का दो गुनी नहीं है? 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ये भी दुगुनी है। यहाँ पर ये दुगुनी है, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं। परंतु का नहीं मतलब है जो यहां पर दिया रहेगा, जो यहां दिया रहेगा, परंतु, किंतु, तथा, और ये सब लिखा रहेगा तो इसके लिए। जो लिखा रहेगा तो लास्ट में रहेगा, सेकंड के लिए जो यहां पर लिखा रहेगा। परंतु कौन? पहली तीसरी संख्या का आधी है। तीसरी का आधी, बताइए ये तीसरी का आधा है कि नहीं? ये तीसरी क्या है? आधा। 96, इसका आधा कितना होगा? 48। ये तो हो रहा है, क्या ये हो रहा है? तीसरी का ये आधा है? नहीं है। तीसरी का कितना गुना है? 4 गुना, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं प्रोसेस से। तीन संख्याओं, पहली संख्या दूसरी की दो गुनी, तुलना किससे हो रहा है? दूसरी से। दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो दूसरी अगर 1 है तो पहला कितना? 2। ठीक है, आगे। परंतु तीसरी संख्या का आधी है। कौन? पहली। अब पहला का तुलना हो रहा है किससे? तीसरा से। तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या आधी कौन है? पहला। तीसरी संख्या का आधी है, तुलना किससे हो रहा है? तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी अगर 1 है तो ये कितना है? आधा। कौन? पहला। तीसरी का आधा कौन है? पहला। देखिए इधर, अब यहां अनुपात में ले आइए। अनुपात में क्या होता है कि तिरछा गुना होता है। यहाँ 1 है और 2 है कम, 2। ये भी हट गया। कौन संख्या 2 बार है? पहली संख्या 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसको बराबर करना होगा। पहली संख्या यहाँ पर 2 है और पहली संख्या मान कितना है? 1 है। अब एक ही संख्या है, 2 मान तो होगा नहीं, एक ही मान होगा, इसको बराबर करना होगा। अब बराबर करने के लिए ये 2 है, 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो क्या 2 हो जाएगा? 2 यहाँ पर हो जाएगा।
लेकिन अनुपात का नियम है जो काम यहाँ होगा वही काम यहाँ होगा। बताइए, पहली संख्या 2, यहाँ पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 1, तीसरी संख्या 4, कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। बताइए, जो 2 बार था उसका मान बराबर हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तीनों संख्याओं यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 56, तीनों संख्याओं का औसत 56। कल ही बताए थे कि औसत क्या है, जितना संख्या है उस सबको बराबर बराबर भागों में बांट देना। इसका मान 56 है तो सभी का मान, तीनों का मान कितना कितना 56 56 में बांट दिया गया है, उसे कहते हैं औसत। बराबर बराबर में बांट निकालता है औसत। तो बताइए, एक का मान 56 तो संख्या कितना है 3, तो 56 56 56 3 बार होगा। तो बताइए, पूरा तीनों का योगफल कितना होगा 56 गुने 3, तीनों का योगफल 56 गुने 3 होगा। कोई दिक्कत क्या? ये तीनों का योगफल कितना है 56 गुने 3। अनुपात में जोड़िए, तीनों का योगफल कितना है 2 और 1 3। इसको जोड़ चुके हैं, पहला को जोड़ चुके हैं, ये दोनों एक ही ना जी। तो 2 और 1 3, 3 और 4, अनुपात में 7 है और संख्या में कितना है 56 गुने 3 है। योगफल, तीनों संख्या का योगफल कितना है 56 गुने 3 और अनुपात में कितना है 7। काटिए, 7 8 56, 1 का वैल्यू 8 दिया 24। यहाँ बताइए, 1 का वैल्यू 24 तो 2 का वैल्यू कितना होगा 24 दूनी 48। 1 का मान 24 तो 2 का मान 48। 1 का मान कितना 24, क्या हो जाएगा 24। यहाँ पर क्या लिखा है 48। 1 का मान 24, 2 का मान 48, 1 का मान 24। ठीक है यहाँ तक? यहाँ 1 का मान 24 निकल गया ना। तो बताइए 2 का मान कितना होगा 24 दूनी 48। यहाँ पर 1 है, 1 का मान 24। बताइए, इसका मान तो निकाल चुके हैं, कितना है वही ना है जी, पहला। अब ये तीसरा संख्या 24 के 96, तो पहला संख्या कितना 48, दूसरा संख्या कितना 24, तीसरा संख्या कितना 96। कौन सा ऑप्शन है 48, 24 और 96, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस से, वो हो गया ऑप्शन से। तीन संख्याओं का औसत 23 सहित 1/3 है। पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी की 2 गुनी है। अब क्या ऑप्शन से बनेगा? ऑप्शन से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो प्रोसेस से बनेगा। आप प्रोसेस बताइए अभी है। तीन संख्याओं का औसत दिया है 23 सहित 1/3। पहली संख्या क्या दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी की आधी, पहली संख्या दूसरी का आधी, तुलना किससे हो रहा है दूसरा का किस में लगा हुआ है दूसरा में। दूसरी की आधी है कौन पहली, तो पहली संख्या दूसरी का आधी है। अगर 1 है तो कितना है 1/2 है। पहला आधी है किसका दूसरे के। और करने का मतलब है जो यहां लिखा रहेगा, जो पहला स्थान लिखा रहेगा, और कौन पहली संख्या तीसरी की 2 गुनी है। तुलना हो रहा है पहला और तीसरा का। पहली संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 2 गुनी है। अगर ये 1 है तो कितना है 2 है। 2 गुना कौन है पहली संख्या, और तीसरी की 2 गुनी है कौन पहला तीसरी की 2 गुनी है। अगर 1 है तो कितना है 2 है। देखिए यहाँ पर 1 तीसरा गुना हो जाएगा 2। कौन सी संख्या 2 बार है पहला। अब पहला यहाँ पर एक जगह मान है 1 और एक जगह है 2, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो गया। अगर रहता यहाँ 3 रहता, क्या रहता 3, और यहाँ 2 रहता तो 2 यहाँ से गुना कर देंगे। देखिए इधर अगर यहाँ 3 रहता, यहाँ क्या रहता 3। ये बताइए ये 2 है, 2 यहाँ से गुना करेंगे, और ये 3 है, 3 यहाँ से गुना करेंगे। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 हो गया बराबर। फिर बराबर करना होता है, क्या होता है बराबर करना। तो यहाँ पर कितना है 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो किसे गुना करते हैं 3 से। जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से। अनुपात का नियम है, जो काम यहाँ पर होगा वही काम यहाँ पर होगा। बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये कितना 4 हो गया बराबर। आप जोड़िए अनुपात में 1 2 और 4 6, ये तो जुड़ गया है, ये जुड़ा हुआ जी। 2 4 6 और 1 7, अनुपात में 7 जोड़ने पर यहाँ देखिए तीनों संख्याओं का औसत दिया है, तो योगफल कैसे निकालेंगे औसत गुने संख्या।
औसत गुणित संख्या बराबर योगफल, कल फॉर्मूला बताए थे। औसत गुणित संख्या बराबर योगफल, तो औसत है 23 69 ये औसत संख्या कितना है, 3 संख्या, 3 3 कैंसिल, 7 के 70, ए का मान कितना 10। क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या, दूसरा कितना है 4 है, बताइए एक का मान 10 है तो 4 का मान 40, दूसरा का मान 40 हो जाएगा, दूसरी संख्या 40 हो जाएगा। पूछता पहली संख्या कितना है 10 दूनी 20, 20 हो जाता। हाँ तीसरी संख्या पूछता तो 10, इस संख्या 10 हो जाता। दस पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है 12 रुपया। औसत करने का मतलब है प्रत्येक का मान कितना हो गया, एक का मान कितना 12, तो 10 का मान कितना होगा 120 हो जाएगा। आगे जबकि इनमें से 8 की औसत मूल्य कितना है 11 रुपया 75 पैसा। 8 का औसत मूल्य मतलब एक का मूल्य पड़ गया 11 रुपया 75 पैसा, इसमें से 8 का कितना होगा। शेष दो पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। दो पुस्तक है, शेष दो पुस्तक बचा, 10 का इतना है, 8 का दे दिया है, 8 का निकल जाएगा, बस ये कितना पुस्तक 10 में जाएगा 8 कितना 2, तो जो शेष 2 बचेगा उसके बारे में बता रहा है कि शेष 2 पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। इन 2 पुस्तकों का अलग अलग मूल्य क्या होगा, ध्यान दीजिए। 10 पुस्तक है, पुस्तक कितना है 10 और औसत मूल्य कितना है 12, कुल कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये 10 पुस्तक का मूल्य निकल गया। आगे 8 का औसत मूल्य, 8 पुस्तक है, कितना पुस्तक है 8 पुस्तक, और प्रत्येक का मान कितना है 11 रुपया 75 पैसा। इन हुआ औसत मतलब प्रत्येक का मान, प्रत्येक का इतना पड़ रहा था 8 है, 8 से गुना कर देंगे टोटल निकलेगा। देखिए 8 पचे 40, 8 से 56, 56 4 60, 8 एकम 8, 8 और कितना था 6 14, 8 एकम 8 और 1 9, इतना जाएगा। कितना अंक के पहले दशमलव है 2 अंक के, 2 अंक के पहले दशमलव लिख दिए, पॉइंट के बाद 0 हट जाता है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए 94 ही रुपया आपका आएगा। बताइए 10 का मान इतना, 8 का मान इतना, तो अगर घटा देंगे 94 रुपये घटा देंगे कितना जाएगा 10 में 4 6, 11 में जाएगा तो 2, कितना रुपया 26 रुपया। कितने का मान है ये 100 का मान है। ये 10 का मान इतना, 8 का मान इतना, तो 10 में 10 से का मान इतना है, 8 का मान घटा देंगे तो कितने मान बचेगा 2 का। ये 2 पुस्तक का मान है, कितने पुस्तक का है 2 पुस्तक का है, 2 पुस्तक का मान बचा हुआ है। ये 2 पुस्तक का कुल मूल्य कितना है 26 रुपया। किसी दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखिएगा शेष 2 पुस्तक, शेष 2 पुस्तक, इन 2 पुस्तक है, शेष 2 पुस्तक पहला और दूसरा। शेष 2 पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। तुलना किसे हो रहा है दूसरे के मूल्य से, तो दूसरे का यहाँ पर 25 की बात हो रही है, तो दूसरे को 100 मान लेंगे, दूसरे को कितना मान लेंगे 100 है, तो एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है, इससे 60% अधिक है, ये 100 है, अपने आप में 100%, अपने आप में 100%, 60% ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 160, ये 160 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये 100 है 60% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 160। अगर बोलते 60% कम है तो 100 में जाएगा 60 तो कितना 40, बोलते 40% अधिक है तो कितना लिखते हैं 140, बोलते 10% ज्यादा है तो कितना लिखते हैं 110, बोलते 10% कम है तो क्या लिखते हैं 90, कम है तो घटा देंगे 100 में और अधिक है 100 में जोड़ देंगे। यहाँ अनुपात में निकलेगा, क्या निकलेगा अनुपात में, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 8 16 2 5 10, 8 5 13, 8 5 13, तो बताइए यहाँ पर अनुपात में जोड़े तो 13 रुपया, आज जोड़ के आया था कितना 26, अनुपात में कितना 13 और संख्या में कितना 26, 13 दूनी 1 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2 तो 8 का वैल्यू 16, 5 का वैल्यू 10, 2 8 16 और 2 5 10, समझ में आया। तो एक यहाँ पूछा गया है इन 2 पुस्तकों का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एक का कितना हो जाएगा 16, दूसरे का कितना हो जाएगा 10, कहीं पूछा गया है कौन सा ऑप्शन, बी नंबर 10 और 16।
एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है, एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, 100 है तो 160 होगा। यहाँ से 5 में निकल जाएगा, 8 5 13, और दोनों का मान दिया था 26, 13 बराबर 26, एक का मान 2, तो 8 का मान 16, 5 का मान 10 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20 28 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। कौन संख्या जी? पूर्ण वर्ग संख्या। पहले ये समझिए पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहेंगे। ये 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब दशमलव में नहीं, पूर्ण संख्या में। ठीक है, पूर्ण संख्या का ये वर्ग है। जैसे 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिससे 20 28 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 20 28 को गुना करेंगे, 20 28 को गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे मालूम नहीं है, ताकि गुना करने के बाद वो क्या मिल जाए? पूर्ण वर्ग संख्या। ध्यान दीजिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या पूछा जाएगा, चाहे पूर्ण घन संख्या पूछा जाएगा, तो इस टाइप का बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। इसको छोटी छोटी संख्या से पहले भाग देंगे। पहले किसे देंगे? 2 से। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, क्या उतरेगा? 1, 2 से जाएगा नहीं, उसके लिए 0, 1 का 4 14, 2 सते 14। ठीक है यहाँ तक? अब 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 2 से कटने के लिए बताए थे अंतिम अंक सम, कोई सम संख्या या तो फिर 0 हो। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 7 और 5 12, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, बचेगा 2, 2 और 0 20, 3 छके 18, 18 20 में जाएगा 18 कितना? 2, 2 और 7 27, 3 में 27। अब देखिए तो 169 तुरंत में आना चाहिए, 13 का ये स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 13 कम 13, बचेगा कितना? 3, 13 39। अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए इधर यहां पर जो लिखे थे 5 का स्क्वायर कितना? 25, तो 25 आया कैसे? 2 5 से गुना किए। अगर 49 है तो क्या है? 2 7 से गुना किया गया। 49 क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग है। 25 क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग। अगर एक ही संख्या 2 बार गुना करते हैं तो जो गुना करने के बाद जो संख्या आती है उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग। इसका मतलब है कि जोड़ा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जोड़ा। जोड़ा बनाइए, है जोड़ा? 2 दूनी 4, इधर जोड़ा किसका है? 13 गुने 13। कौन बच गया? जो बच जाएगा, जो सिंगल बार लिखा रहेगा उसी से गुना करेंगे। मतलब 1 3 है, 1 3 और चाहिए, 1 3 और रहता तो क्या जोड़ा बन जाता? और जब जोड़ा बन जाता तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 13 का जोड़ा बन गया, और यहाँ पर 3 का जोड़ा बन जाता। यहाँ पर किससे गुना करेंगे? किससे गुना करेंगे? 3 से। जो सिंगल रहेगा उसी से गुना किया जाएगा। तो 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूछा गया है किस संख्या से गुना कर दिया जाए ताकि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। और बोलता यहां रहता पूर्ण घन, क्या पूछता? पूर्ण घन, तो 3 3 को जोड़ा बनाते हैं। उस न्यूनतम संख्या जिससे 18 से गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। क्या लिखा हुआ है? पूर्ण घन संख्या। इससे पहले पहले क्या था? पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग संख्या में 2 2 का जोड़ा और घन संख्या में 3 3 का जोड़ा। तो 1800 को न्यूनतम संख्या कौन है? 2 से भाग लगाइए, 2 में 18, 2 से 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, किस जाएगा? 3 से, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 5 पचे 25। हो गया इधर? कितने जोड़ा बनना चाहिए? 3 3 का। क्या 3 का जोड़ा है? ठीक है, यहाँ तक बताइए। यहाँ 3 कितने बार है? 2 बार। यहाँ 3 एक बार और चाहिए, यहाँ 3 एक बार और चाहिए नहीं। यहाँ 5 है, कितना बार? 2 बार।
एक 5 है और चाहिए, तो बताइए एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो 3 बचे। तब गुना लिखाता है कि नहीं? तब गुना लिखाता है तो गुना कर लिखिए, 3 और 5, 3 गुने 5 कितना? 15 हो जाएगा। 15 इन है, 3 गुने 5, 3 बचे 15। बताइए यहाँ पर जोड़िए, 1 और 5 कितना? 6। 1 और 5 6। पूछा गया है संख्या के अंकों का योग। संख्या तो आ गया कितना? 15 आ गया, लेकिन इसका अंकों का योग 1 और 5 कितना जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 और 5 6 हो जाएगा। यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? देखिए इधर, यदि किसी संख्या को, कोई संख्या x को उसके वर्ग में, वर्ग मतलब पावर 2, उसके वर्ग में से घटाने पर, वर्ग में से घटाने पर, किसको घटाने पर? संख्या को। संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, संख्या को संख्या x और उससे संख्या के वर्ग में से घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 272। एक क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया समझ में? यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर संख्या x और उस संख्या का वर्ग कितना होगा? x पावर 2, बोलता उसका घन, तो पावर कितना होता? 3। संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर ये संख्या x है और उसका वर्ग क्या है? x है स्क्वायर। इस संख्या को वर्ग में घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 272। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में कोई ना कोई संख्या होगा। ऑप्शन से पुट करेंगे, देखते हैं। ऑप्शन से पुट करने के बाद जो 272 आ जाए, जिसका मान 272 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। देखिए 24 का स्क्वायर 576 माइनस 24 क्या बहुत ज्यादा आ जाएगा? 500 से ऊपर आ जा रहा है। आगे 14 का स्क्वायर 196, अब इसमें कुछ घटा देंगे तो और कम हो जाएगा, चाहिए 272, ये खुद 196 होगा। 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 17, यहाँ 17 का स्क्वायर और यहाँ 17, संख्या x है जी, तो 17 और 17 का स्क्वायर 289, घटाइए 9 में 7 जाएगा तो 8 में 1 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 2। आगे 272 क्या चीज पुट करने बाद? 17 पुट करने बाद, तो x बराबर 17, x बराबर 17। यदि किसी संख्या के वर्ग के दूने में से, दूने मतलब दुगुने में से उस संख्या का 17 गुना घटाया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 84। यदि किसी संख्या, कोई संख्या x, उसका कितना? वर्ग, उसके वर्ग के कितना गुना? 2 गुना, वर्ग में 2 गुना, वर्ग के 2 गुने में से उस संख्या का 17 गुना घटाया जाता है। संख्या कितना? x, से कितना गुना? 17 गुना क्या किया जाता है? घटाया जाता है। किसमें? संख्या के वर्ग के 2 गुने में से, इसमें घटाया जाता है संख्या का कितना गुना? 17 गुना। तो शेषफल कितना बचता है? 84। तो शेषफल बचता है 84। तो पूछता है कि संख्या क्या है? जो संख्या होगा वह दिए गए ऑप्शन में कोई ना कोई होगा। पुट करते हैं, x समान 10, 10 का स्क्वायर 100, कितना 100? 200 नहीं होगा? 17 गुने 10 170 जाएगा, 200 में 170 कितना? 30, कितना चाहिए? 83 होगा क्या? आगे 11 का स्क्वायर 121, 121 गुने 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 17 गुने 11, 11 सते 77, 11 एकम 11, 11 7 18, क्या आएगा? 12 में 7 जाएगा तो 5, 12 में 7 जाएगा तो 5, लास्ट में कितना है? 4, नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144, 44 गुने 2 कितना? 288 माइनस 17 गुने 12, बरसते 84, 12 कम 12 और 12 8 20, घटाइए 8 में 4 जाएगा तो 8 में 4 जाएगा तो 4, फिर 8 में 0 जाएगा तो 8, कितना गया? आगे 84, यही चाहिए 84 चाहिए,
कौन सा ऑप्शन पुट करने बाद 12, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 12, x का मान 12। नहीं तो फिर आपको द्विघात समीकरण से बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण से बनाना पड़ेगा, उसे नहीं बनाना है, बाय ऑप्शन से चलना है। ऑप्शन पुट करेंगे। यदि किसी पूर्ण धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 10 गुने में से घटाया जाए, क्या घटा रहा है, संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग उस संख्या कितने गुना में 10 गुने में, 10 गुने में घटाया जाए, क्या घटाया जाए, संख्या का वर्ग, तो शेष कितना बचता है 9। तो वह संख्या क्या है, संख्या कितना x, x का मान निकालना है, पुट कीजिए ऑप्शन से। 9 पुट करते हैं, 10 9 90 और 9 का स्क्वायर 81, 9 जाए 81 कितना 9 आ गया, यही 9 चाहिए था, 9 तो आ गया। क्या चीज पुट करने बाद x बराबर 9 पुट करने के बाद। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने, कोई प्राकृत संख्या कितना x, x से क्या चाहिए वर्ग के कितना गुना 3 गुना में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर उस संख्या कितना गुना 4 गुना, उस संख्या के 4 गुना को क्या करने पर घटाने पर, किसमें वर्ग के तिगुने में से, क्या लिखा हुआ है वर्ग के तिगुने में से, वर्ग के तिगुने में से इसमें घटा रहा है संख्या का 4 गुना, पर प्राप्त संख्या उस संख्या से, प्राप्त संख्या उस संख्या से, कौन संख्या x से, x से 50 अधिक है, तो x से ये 50 जब अधिक है तो बराबर करने के लिए 50 इसमें जोड़ देंगे। आप बताए थे जिसमें से लगा रहे उसी में काम करना है, किसमें से लगा है संख्या में, संख्या से 50 अधिक है, अधिक जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। वर्ग के तिगुने में से, वर्ग के तिगुने में से संख्या का वर्ग कीजिए, वर्ग कर दिए पावर 2 कर दिए, उसका तिगुना कीजिए तिगुना कर दिए, में से उस संख्या के 4 गुने घटाने पर 4 गुना घटा दिए, तो प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होगा कितना x, वह संख्या से 50 अधिक है, तो 50 अधिक है तो 50 जोड़ देंगे तो क्या बराबर हो जाएगा, प्राप्त संख्या उस संख्या से जो संख्या प्राप्त होगा वो कितना है, संख्या से 50 अधिक है, x से 50 अधिक है, तो बराबर के लिए 50 इसमें जोड़ देंगे, दोनों तरफ बराबर। अब देखिए 3x स्क्वायर ये प्लस है के माइनस, तो 4x पहले से था माइनस 4x, अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस कितना x 5x बराबर 50। अब देखते हैं ऑप्शन में, पुट करते हैं ऑप्शन से, क्योंकि पूछा गया संख्या कोई ना कोई होगा। पहला ऑप्शन पुट करते हैं 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 5 चौके 20, होगा क्या, अरे खुदे 50 और यहाँ है 48, घटे तो और कम हो जाएगा, कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75, 5 गुना 5 25, 25 हो जाएगा 25 कितना 50 आ गया। ऑप्शन पुट करने बाद कितना 5, x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5। दो लगातार संख्याओं को ज्ञात करो जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। क्या बोल रहा है कि दो लगातार संख्याओं को ज्ञात करो, तो क्या सब लगातार संख्या दिया है, जिनका गुणनफल, जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है, दो संख्या ज्ञात करो x गुने y हो जाएगा। जिनका गुणनफल, ये दो लगातार संख्या है, x और y मान लेते हैं, x और y, जिनका गुणनफल, गुणनफल हो गया x गुने y, छोटी संख्या के वर्ग और छोटा मान लिए कौन y मान लेते हैं, छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग, वर्ग से 9 अधिक है, कौन अधिक है गुणनफल, गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या चीज है, छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है, छोटी संख्या का वर्ग से 9 अधिक है, ये 9 अधिक है, बराबर कर लेंगे 9 इसमें जोड़ देंगे, क्या ठीक है। गुणनफल
पहली संख्या के वर्ग से 9 अधिक है, बराबर करने के लिए 9 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, यहां तक यही समझ में आया। लगातार संख्या लेते हैं, अगर x और x प्लस 1, लगातार संख्या किसे कहते हैं? पहला अगर x होगा दूसरा कितना होगा? x प्लस 1। ठीक है, x y छोड़ते हैं, लगातार संख्या बोल रहा है तो x और दूसरा कितना होगा? x प्लस 1 होगा। पहले 5 और 6 है, अगर ये x है, ये कितना बढ़ा जी? एक बढ़ा कि नहीं? ये x है तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 1। सम संख्या विषम संख्या में 2-2 का अंतर और लगातार संख्या में 1 का अंतर। बताइए छोटा कौन होगा? x होगा कि x प्लस 1 होगा? x होगा कि नहीं? अब क्या बोल रहा है कि जिनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कोई संख्या के, छोटी संख्या कौन है? x, कोई संख्या के वर्ग से 9 अधिक है, कौन अधिक है? गुणनफल। तो बराबर करने के लिए 9 इसमें जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है क्या? सॉल्व कीजिए। देखिए तो x गुने x स्क्वायर प्लस x बराबर x स्क्वायर प्लस 9, ये प्लस है कि माइनस, कैंसिल, x बराबर 9, x का मान 9। तो बताइए पूछा गया है दो लगातार संख्या ज्ञात कीजिए, पहला x है, दूसरा कितना होगा? x प्लस 1। तो x का मान 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10 हो जाएगा। इसका आंसर कितना कितना? 9 और 10, एक संख्या 9, दूसरा संख्या 10। ऑप्शन नंबर 3। किसी प्राकृत संख्या के घन में से, घन मतलब पावर 3, किसी प्राकृत संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाने पर, किसी प्राकृत संख्या x है, इसके घन में से क्या घटा रहे हैं? वर्ग, वर्ग घटा रहे हैं। वर्ग घटाने पर परिणाम कितना? 48, 48 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी? x का मान पूछा गया है, x क्या होगा? x का मान क्या होगा? पुट कीजिए ऑप्शन से। 6 का क्यूब 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36, बताइए 48 आएगा क्या? नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। 5 घटाते हैं, 5 लेते हैं, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 125 जाएगा 25 कितना? 100, लान चाहिए कितना? 48, नहीं होगा। 4, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 14 जाएगा 6 8, यहाँ कितना? 5 में 1 4, आ गया 48, यही चाहिए था। क्या चीज पुट करने के बाद? 4 पुट करने के बाद आया, तो x का मान कितना हो जाएगा? 4, x का मान 4, संख्या 4 है। किसी प्राकृत संख्या के घन से, किसी प्राकृत संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 100। किसी प्राकृत संख्या के घन, घन मतलब पावर 3, से उसका वर्ग घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 100। तो वह संख्या क्या है? x का मान क्या है? देखिए 25 का क्यूब करेंगे बहुत ज्यादा आ जाएगा, 25 का क्यूब करेंगे बहुत ज्यादा आ जाएगा। 15 6 2 5 आएगा, 15 6 2 5, ठीक है। किसका? 25 का क्यूब। अरे 25 का क्यूब 625 हुआ, अब फिर 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 5 25, 5 10 2 12, 6 30 और 1 31, 2 5 10, 2 4 और 1 5, 6 2 12। ठीक है, तो 5 2 5 1 6, 15 6 2 5 है कि नहीं? हाँ, ये हो गया 25 का क्यूब। और 156 25 में घटाएंगे कितना? 25 का स्क्वायर 625, कितना आएगा? 15,000। और यहाँ कितना चाहिए? 100। होगा क्या ये? नहीं होगा। 16 का क्यूब 40 96, 40 96 और 16 का स्क्वायर 256, बताइए 4000 है। और 4000 में 200 घटाएंगे, क्या 100 पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। 6 का क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर 36, बता दो 16 में 36 लगभग, अरे 200 से कुछ कम आएगा। अच्छा ये कितना? 100 होगा? नहीं होगा। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 125 जाएगा 25, 100 आ गया, 100 आ गया। इन 100 चाहिए था। क्या पुट करने बताया? 5, x बराबर 5, x बराबर 5। 25 का क्यूब कितना? 156 25 और 16 का 40 96। नहीं याद है? याद हो जाएगा धीरे धीरे।
एक संख्या का घन, कोई संख्या मान लिए x, उसका पावर कितना 3, घन मतलब पावर 3 का घन एक अन्य संख्या के, कोई दूसरा संख्या है y का अन्य संख्या क्या चाहिए घन, y मान लिया अन्य संख्या उसका घन का कितना गुना है 8 गुना। एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का कितना गुना 8 गुना। किसी दूसरे संख्या के घन का कितना गुना है 8 गुना, कौन x के पावर 3, x के पावर 3। एक संख्या दूसरे संख्या के घन का कितना गुना है 8 गुना, तो पावर बराबर करेंगे तो 8 इससे गुना करेंगे, ये 8 गुना है जी। और का किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है अन्य संख्या में, तो y का पावर 3 का 8 गुना किसके बराबर x के पावर 3 के बराबर। आगे पूछा गया है, आगे दिया गया है यदि संख्याओं का घनों का योग कितना 243, संख्याओं के घनों का योग, संख्या क्या माने थे x और y, इसे घनों का योग कितना 243। तो पूछा गया है उन संख्याओं का अंतर क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, नहीं पूछा गया है। देखिए इसमें तो x और y का मान निकालना पड़ेगा, इधर देखिए तो x के पावर कितना है 3, तो x के पावर 3 की जगह इतना लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 8y3, ये समझ आया। x के पावर 3 की जगह क्या लिखेंगे 8y के पावर 3, 8y के पावर 3, 8y के पावर 3 प्लस y के पावर 3 कितना 243, 8y क्यू इधर y क्यू कितना y क्यू 9y क्यू 243। देखिए 9 से काटिए कितना बार में 9 दूनी 18 कितना 6, 9 सते 63, y के पावर 3 बराबर 27। अरे क्यों हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं घनमूल चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा घनमूल, या तो ये 27 है ये पावर 3 है, इधर आएगा तो 1/3 क्या हो जाएगा 1/3, ये 3 है जी, इधर आएगा तो 1/3 आ जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अब बताइए 27 किसका पावर 3 होता है 3 का पावर 3, अब बाहर में क्या है 1/3, ये पावर पावर गुना हो जाता है, पावर पावर का आता है गुना, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब जिसको पता होगा वो डायरेक्ट लिख देगा कि y के पावर 3 है, ये यहाँ पर क्यूब हटेगा तो घनमूल 27 और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y बराबर कितना 3 आ गया। तो पूछा गया है संख्याओं का अंतर, मतलब x का भी मान चाहिए, y के बराबर 3 आ गया, पुट कर दीजिए y बराबर 3, तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना 27, अरे y का पावर 3 कितना है 27 है जी, गुने 8 किसके बराबर x पावर 3 के बराबर। देखिए तो ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पर घनमूल क्या जाएगा घनमूल। अगर यहाँ पर गुना का साइन है तो अलग अलग संख्याओं का आप घनमूल निकाल सकते हैं, प्लस और माइनस करेगा तो अलग अलग निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ पर गुना का निकाल सकते हैं। 27 से कितना होता है 3 और 8 का घनमूल 2, 3 दूनी x का मान कितना 6 और y का मान 3, निकल गया x y का मान। इसलिए क्या पूछा गया है x माइनस वाई, बताइए x का मान कितना निकल गया 6 और y का मान कितना है 3, 6 माइनस 3 कितना 3, ऑप्शन नंबर 1। इस x के पावर 3 बराबर 8y क्यू है, 8y क्यू यहाँ पुट कर दिए x के पावर 3 की जगह, और यहाँ y क्यू बराबर 243, 8y क्यू और इधर y क्यू कितना 9y क्यू, ये कटेगा 9 दूनी 18, 6 बार में 6 बचेगा, 6 और 3 63, 9 सते 63, y के पावर 3 बराबर 27, ये क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट होगा, 27 का वर्गमूल 27 का घनमूल 3 होगा, वर्गमूल नहीं घनमूल 3 होगा। अब ये y के पावर 3 बराबर 27 यहाँ पुट कर दिए गुने 8, ये x पावर 3, ये स्क्वायर ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पर घनमूल होगा। 27 यहाँ गुना का साइन है तो अलग संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं, 27 का 3, 8 का 2, गुना कर 3 दूनी 6। पूछा गया अंतर तो x माइनस वाई, x का मान 6 और y का मान 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा। एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थियों
प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थी की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 रुपया दिया जिससे कुल राशि 49 रुपया हो गया, तो बताइए वर्ग में कितने विद्यार्थी थे। मान लेते हैं वर्ग में x विद्यार्थी होंगे, वर्ग मतलब कक्षा, कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, x विद्यार्थी होंगे। ठीक है, यहां तक। आगे लिखा हुआ है एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। बताइए सभी लोग, यहाँ कितना मान लें, विद्यार्थी संख्या कितना मान लिया है, x मान लिया है। अगर एक विद्यार्थी की बात किया जाए, एक विद्यार्थी कितना पैसा देगा, तो बताइए एक विद्यार्थी कितना पैसा देगा, कितना पैसा देगा, एक विद्यार्थी कितना देगा, 1 रुपया। प्रत्येक विद्यार्थी कितना पैसा दे रहा है, जितना वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहां पर वर्ग में विद्यार्थियों कितना माने हैं, x, तो एक विद्यार्थी कितना देगा, 1 रुपया, 1 पैसा देगा। कितना पैसा देगा, 1 पैसा देगा। एक विद्यार्थी दिया 1 रुपया 1 पैसा, दूसरा विद्यार्थी भी x, तीसरा भी x, चौथा भी x। इसी तरह से अगर 4 है तो 4x, और संख्या कितना है, सभी ने देगा, और सभी देगा तो कितना पैसा हो जाएगा, x गुने x हो जाएगा। एक विद्यार्थी देगा तो 1x, x विद्यार्थी देगा तो कितना हो जाएगा, x गुने x हो जाएगा। तो दिक्कत है क्या। अब यहां पर बात किया जा रहा है पैसा दे रहा है, रुपया नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, पैसा। और यहां पर कुल राशि कितना रुपया है, 49, तो यहां पर रुपया है और ये किधर है, पैसा है। तो इस पैसा को कन्वर्ट कर देंगे रुपया में, किसमें, रुपया में। तो बताइए रुपया में चेंज करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ये x पैसा था, कितना पैसा था, x पैसा, इसको रुपया में कन्वर्ट करें तो 100 से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब बताइए ये हो गया कुल छात्रों का पैसा। इसमें से शिक्षक कितना रुपया दे रहा है, 13 रुपया, तो 13 रुपया जोड़ देंगे। ये इतना कौन दिया है, इतना कौन दिया है, विद्यार्थी, और ये टीचर, तब जाके मिला कुल कितना रुपया, 49 रुपया, 49 रुपया। ठीक है, x गुने x, x से स्क्वायर, ये प्लस जाके माइनस, इधर नीचे कितना था, 100, 49 में 13, 9 में 3 कितना, 6, और 4 में 1 3, x स्क्वायर बराबर 36 गुने 100 हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा 100। ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा। गुना बताए थे कि गुना में रहेगा तो अलग अलग का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 36 का 6, 100 का 10, कितना 60। यस क्या माने थे, विद्यार्थियों की संख्या, यही पूछा गया वर्ग में कितने विद्यार्थी है, तो 60 हो जाएगा, वर्ग में 60 विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणजों का अंतर कितना है, 25, तो वह संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणजों का अंतर, संख्या के दो लगातार गुणज, दो लगातार गुणज पहले समझिए, जैसे 2 है तो अगला गुणज कितना होगा, 4। अगर 3 है तो अगला गुणज कितना होगा, 6। ये हो गया लगातार गुणज, ये हो गया लगातार गुणज। जैसे लिए यहाँ पर 16 लिए हैं तो 16 का अगला गुणज कितना होगा, 32। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला अगर x कितना गुना हो रहा है, ये 2 है तो कितना होगा, 4। 3 है तो अगला गुणज 6, 4 है तो अगला गुणज 8। कितना गुना है, कितना गुना है जी, तो क्या हर जगह 2 गुना है कि नहीं, कोई भी संख्या रहेगा उसका अगला गुना 2 गुना रहेगा, 2 गुना रहेगा। तो बताइए एक संख्या x है तो दूसरा कितना होगा, x स्क्वायर के 2x, 2 गुना रहेगा जी, अगला गुना उसका 2 गुना रहेगा। ठीक है, यहां तक। यानी किसी अंक के दो लगातार गुणजों का अंतर कितना है, 25 है, तो ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना है, x का, और x का अंतर कितना है, 25। नहीं समझ में आया, ये अंतर बोल रहा है 2x बड़ा माइनस छोटा बराबर अंतर कितने का है, 25 का। तो 2x में जाएगा 1x, तो कितना x, x बराबर 25, x बराबर 25। तो क्या पूछा गया है, संख्या क्या होगा, तो संख्या कितना है, 25, संख्या हो जाएगा 25। नहीं समझ में आया, आ गया। यहां पर अंतर दे दिया है 25, अंतर दे दिया 25, तो यहां पर संख्या x है तो उसकी अगली संख्या अगला गुणज 2x होगा।
तो 2x माइनस एक्स बराबर 25, एक्स बराबर कितना आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा बताइए, पहला संख्या अगर 150 मान लेते हैं तो अगली संख्या कितना होगा, 150 गुने 2 कितना 300, क्या अंतर 25 है क्या? तो वैसी संख्या लेना है जिसका अंतर 25 है। दो लगातार धनात्मक संख्याएं निकालें जिनके वर्गों का योग 761 है। संख्या लेना है और वैसे संख्या लेना है, लगातार संख्या लेना है जिनके वर्गों का योग 761 आ जाए। तो क्या हर जगह लगातार संख्या दिया है कि नहीं? हर जगह लगातार संख्या दिया है। यहाँ तो इनमें से कोई नहीं है, इधर नहीं होगा, कोई नहीं मिलेगा तो इसको मार देंगे। चलते ऑप्शन से। 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324, 9 4 13, लास्ट में कितना है 3, लास्ट में है कितना 1। आगे जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361, 4 और 1 जोड़ेंगे। आगे क्या लास्ट में क्या चाहिए 1, 19 का 361 और 20 का 401 आ गया। आगे जोड़ लेंगे 6 4 3 आ गया 761। इन चाहिए था, कौन सा ऑप्शन 3 नंबर। लगातार संख्या हो जाएगा 19 और 20, 19 और 20 हो जाएगा। यदि दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर 167 है तो छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन होगी? क्या पूछा गया? छोटी संख्या। देखिए इधर दो लगातार धनात्मक संख्या, लगातार धनात्मक संख्या करने मतलब है अगर एक x होगा दूसरा कितना होगा x प्लस 1, ये होगा। दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग। तो बताइए x प्लस 1 का वर्ग करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्ग x है स्क्वायर। वैसे इसको पहले क्या लिखे, अंतर पूछा है, बड़ा माइनस छोटा लिखते हैं, बड़ा माइनस छोटा। और इसका अंतर कितना दिया हुआ है 167। तो पूछा गया है छोटी संख्या क्या है, तो छोटा कौन है x प्लस 1, x ने छोटा है, पूछता बड़ा तो x प्लस 1। सॉल्व कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2x गुने 1 2x प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर 1, इधर x स्क्वायर बराबर 167। प्लस माइनस कैंसिल, इधर 2x प्लस हो के माइनस 167 में जाएगा, ये कितना 166। काटिए 2 8 16, 2 3 6, एक समान 83। अरे पूछता एक निकल गई छोटी संख्या, 183 का निकल गया छोटी संख्या। बोलता बड़ी संख्या क्या है, तो x प्लस 1, x प्लस 1 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा 83 और 1 84। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्या मान ली x और y, दो संख्याओं के वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2, और पावर 2 करने के बाद उनका योग, वर्गों का योग हो गया। वर्गों का योग कितना है 386। यदि एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है तो बताइए 5 है तो 5 का स्क्वायर नहीं होगा, और एक संख्या 5 है तो इसका स्क्वायर नहीं है। एक संख्या मान लीजिए x होगा और x ये 5 है। दूसरी संख्या पूछा गया है, दूसरी संख्या कितना है y, तो y का मान निकालना है। इधर क्या होगा y स्क्वायर बराबर 386, y स्क्वायर प्लस हो जाके माइनस, तो 386 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 6 में 5 जाएगा तो 1, 8 में 2 जाएगा तो 6, 361 किसके बराबर y स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, 361 का वर्गमूल कितना होगा 19, क्योंकि यह 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर, y का मान 19। अब बताइए क्या पूछा गया, दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या 19 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। दो संख्या मान ली x और y, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 तथा बड़ी संख्या को, अब बड़ी मान लेते हैं x को, बड़ी मान लेते हैं x को और छोटी y को। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर
बड़ी संख्या x, छोटी संख्या से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, y से भाग देने पर, भाग देने पर भागफल कितना 15। जैसे 8 है, 2 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 4 बार में, ये 4 क्या चीज है, भागफल, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो इसके बराबर कितना आता है 15। ये समझ में आया। बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या x को छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या y से भाग देने पर भागफल कितना 15। तब पूछा गया संख्याओं का योग क्या है, संख्या का योग मतलब x प्लस y का मान क्या है। ये देखिए तो x बराबर क्या 15y हो जाएगा, तीसरा गुना नहीं होगा, और ये x का मान इसमें पुट कर दीजिए, कितना y 15y, जहां x है वहां पर 15y, समझ आया कि नहीं आया। और यहाँ पर क्या है y बराबर 9375, 15 से काटिए, गुना में कटेगा कि नहीं, 15 छके 90, कितना 3, 37, 5 दूनी 30, कितना 7, क्या होगा 7 और 5 75, 15 पचे 75, y गुने y स्क्वायर 625, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, बताइए 625 का 25, y बराबर 25, इस y का मान इसमें पुट कर दीजिए, x मान निकल जाएगा, x बराबर 15 गुने गुने 25, 15 गुने 25, 15 पचे 75, 5 दूनी 30, 30 से 7 37, कितना आ गया 375, y का मान यहाँ से निकला, y का मान इसमें पुट कर दिए 25, 15 गुने 25 375। क्या पूछा गया, संख्याओं का योग, और संख्या का योग मतलब x प्लस y, x मान 375, y का मान 25, कितना जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, x प्लस वाई बराबर 375 प्लस 25, 400 हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। दो धनात्मक संख्या क्या क्या मान लिए, x और y, दोनों गुणनफल कितना 11520 है, और उनका भागफल, उनका भागफल मतलब कितना, क्या चाहिए भागफल मतलब क्या, x बटे y, इसी बोलेंगे भागफल। इसके पहले सवाल देखे थे ना भागफल जी, भागफल कितना आया था 15 आया था, तो वही तो दिया हुआ है उनका भागफल, उनका भागफल कितना है 9/5। भागफल कहने का मतलब है कि x को y से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है 9/5 आ रहा है। तो पूछा गया है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, x माइनस वाई, इससे पहले सवाल में क्या था x प्लस वाई, अब पूछा x माइनस वाई, तो x और y का मान निकालिए, x बराबर ये y तीसरा गुना हो जाएगा 9/5y, नहीं होगा, ये y तीसरा गुना कर दिए, अरे y यहाँ था यहाँ हो गया, ठीक है यहाँ तक, और इस x का मान यहाँ पुट कर देते हैं 9/5y गुने y बराबर 11520। बोलिए 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 2 9, 9 एकम 9 बचेगा 2, 2 और 5 25, 9 दूनी 18, कितना होगा 7 बचेगा, 7 और 2 72, 9 ठीक 72, नहीं होगा, ये 5 से नहीं कटेगा, 5 से गुना होगा, तिरछा गुना होता है, तिरछा क्या होता है गुना, y गुने y स्क्वायर, इसको 1280 और ये गुने 5, ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर गुना कर देते हैं तो बताइए 5 0 5 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 कम 5 और 1 6, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, नहीं होगा 64 गुने 100, नहीं पढ़ेंगे 64 गुने 100, जब 64 गुने 100 हो गया, अरे 64 गुने 100 नहीं होगा, और 64 का वर्गमूल 8 और 100 का 10 कितना 80 आ गया, किसका मान निकला y का मान 80। बताइए इसके हेल्प से x का मान निकलेगा, पुट कर दिए, y का मान कितना 80, कितना बार में 16, 16 गुने 9 144, 16 गुने 9 144, x का मान कितना 144, y का मान कितना 80। क्या पूछा गया संख्याओं का अंतर, x माइनस वाई, x का मान 144, y का मान 80, 4 और 14 में आ जाएगा तो 6, कितना जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 64।
दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। दो धनात्मक संख्या क्या क्या मान लिए, एक्स और वाई, दोनों गुणनफल कितना हो गया 2500। यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, एक संख्या दूसरी के 4 गुनी है, ए एक्स वाई है जी। क्या बोला इसमें कि दो संख्या है, अभी रहने देते हैं, दो संख्या है, दो संख्या है, यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, कंडीशन से लिख सकते हैं, एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तुलना किसे करा है, दूसरी का। अगर ये एक्स है तो कितना एक्स है, 4x है। कोई दिक्कत है क्या? यदि एक संख्या दूसरी का 4 गुनी, अगर एक्स है तो ये 4x, और दोनों का गुणनफल कितना दिया है 2500, दोनों का गुणनफल 2500। तो पूछा गया दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या योग क्या होगा, मतलब 4x और 1, 4x और 1x 5x, 5x बराबर क्या होगा। तो पहले x का मान निकाल लीजिए, 4 से करेगा, 4 छके 24, 1 1 और 0 10, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, नहीं होगा। x गुने x, x है स्क्वायर बराबर 625, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, कितना हो जाएगा 25, 625 का वर्गमूल 25, x का मान 25। क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का योग, एक 4x और 1x, और इस संख्या क्या क्या माने थे 4x और 1x, कितना x 5x, 5 गुने 25, 25 25 125, ये हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग 125 हो जाएगा। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है, अगर एक 100 है, यदि दूसरा तुलना किससे हो रहा है दूसरा से, तो दूसरा अगर 100 है तो दूसरा का 80%, दूसरा का 80%, तो 100 का 80% कितना होगा 80 होगा। देखिए था 100 का 80%, 100 का 80%, 100 कैंसिल कितना बचेगा 80। अब बोलता दूसरे का 50%, तो कितना होता 50 रेट। आगे देखिएगा, ये अनुपात में निकाल लीजिए, 20 चौके 80 या 20 25 100। अब ये अनुपात में है तो जो संख्या कटा होगा वह दोनों में समान कटा होगा। ये मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, ये 4x और 1 5x, ठीक है। यहाँ तक 4x पहली संख्या, दूसरा संख्या 5x, आगे क्या दिया हुआ है, और इनके वर्गों का योग, क्या दिया वर्गों का योग, वर्ग कीजिए 4x का स्क्वायर, इधर 5x का स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योग, दोनों का वर्गों का योग, ठीक है। वर्गों का योग का कितना गुना 4 गुना, वर्ग का योग कीजिए और इसका कितना गुना 4 गुना कर दीजिए, और 4 गुना किसके बराबर है 656 के बराबर है, 4 गुना 656 के बराबर है। इनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, संख्याओं का, ये 4x और 5x, 4s का स्क्वायर तो 4 का 16, और इधर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और इधर x स्क्वायर, और दोनों पर स्क्वायर है, 5 पर भी और x पर भी, 4 पर भी और x पर भी। इधर इसको काट लें, क्या यही काटते हैं, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 और 5 25, 4 छके 24, 1 4 चौके 16 बराबर 164, 16x और 25x, 16x स्क्वायर और 25 स्क्वायर कितना होगा 5 6 11, और 2 1 3 और 1 4, 41 x स्क्वायर बराबर 164। देखिए तो लास्ट में 1 है, लास्ट में 4 है, कितने बार में 4 में कट जाएगा, 4 एकम 4 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, एक्स बराबर 2। क्या पूछा गया है, संख्याएं क्या है, संख्या क्या क्या था 4x और 5x, तो x मान 2, बताइए 4 दूनी 8, फिर यहाँ x मान 2, 2 5 10, तो संख्या क्या क्या होगा 8 और 10, तो संख्या हो जाएगा 8 और 10, ठीक है। संख्या क्या क्या हो जाएगा 8 और 10, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 4, या स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और 4 का वर्गमूल 2, 4x और 5x संख्याएं था, तो 4 दूनी 8, x मान 2, 4 दूनी 8, x मान 2 यहाँ पुट करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा।